Hello everyone, welcome to Flag Group of Education. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon for our latest updates. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जारी जीडी यानी कांस्टेबल के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी हम आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020 के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में टॉप टू बॉटम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल टेस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ चुका है। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक डेट है वो रखी गई है 8 जनवरी 2021। यानी 8 जनवरी 2021 से आपके आवेदन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 22 जनवरी 2021। यानी 22 जनवरी 2021 तक आप अपने आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की, यदि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है, आप उसे करेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 8 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक का समय दिया गया है। और बात करें एग्जामिनेशन डेट की, तो आपकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो है 6 मार्च 2021। यानी 6 मार्च 2021 से आपके एग्जाम होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 प्रश्न पत्र के लिए और 1 प्रश्न पत्र के लिए, इसके बारे में सबसे पहले हम बता देते हैं। एक प्रश्न पत्र का मतलब यह है कि जो जनरल पेपर होने वाला है वो सभी के लिए है, और दूसरा जो पेपर है वो पेपर होने वाला है आपका रेडियो डिपार्टमेंट के लिए। यानी ऐसे स्टूडेंट जो टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन किया हुआ है, वो इस सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट यदि दोनों प्रश्न पत्र के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें एप्लीकेशन फीस 700 रुपीज प्लस 100 रुपीज विभागीय शुल्क यानी टोटल 800 रुपीज फीस पेमेंट करनी होगी। और यदि वो सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस प्लस 100 रुपीज विभागीय शुल्क टोटल 600 रुपीज पे करना होगा। और बात करें SC, ST और OBC कैंडिडेट की, जो कि सिर्फ MP के मूल निवासियों के लिए है, तो यदि वो दोनों ही एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 350 रुपीज प्लस 50 रुपीज विभागीय शुल्क टोटल 400 रुपीज। और एक प्रश्न पत्र के लिए अप्लाई करते हैं, सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, तो 250 रुपीज एप्लीकेशन चार्ज प्लस 50 रुपीज विभागीय शुल्क टोटल 300 रुपीज चार्ज करने होंगे। और फ्रेंड्स, साथ ही यहां पर आपको बता दें कि यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कियोस्क के माध्यम से भरते हैं तो आपको MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क जो कि 60 रुपीज होते हैं वो देना होता है। यदि आप स्वयं अपना फॉर्म भर रहे हैं, यानी आप सिटीजन यूजर के माध्यम से अपना फॉर्म खुद ही भरते हैं लॉगिन करके, तो आपको सिर्फ 20 रुपए ही एक्स्ट्रा देना होगा। सो फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्वयं अपने घर से ही भरें। और एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है उसका वीडियो भी जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो वो हम बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी के बारे में बताया गया है। आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो 6 मार्च 2021 से प्रारंभ होने वाली है। और ये जो आपके एग्जामिनेशन है वो 2 शिफ्ट में होंगे। यानी फर्स्ट शिफ्ट जो है आपकी, इसमें आपको मॉर्निंग में 7 बजे से 8 बजे तक यानी 1 घंटे के लिए रिपोर्टिंग का टाइम मिलेगा। आपको बीच में 10 मिनट जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और आपकी जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग है वो है 9 बजे से 11 बजे तक, यानी 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। और बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट आपकी 1 बजे से 2 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम के लिए 10 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मिलेगा। और आपका जो एग्जामिनेशन टाइम है वो है 3 से 5 बजे तक, यानी 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो यहां पर आपको हम बता दें कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। यानी सारे के सारे कैंडिडेट का आधार में पंजीयन होना बहुत जरूरी है। साथ ही आपको अपने एग्जामिनेशन में अपना कोई एक वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेके जाना होगा। यदि आप आधार कार्ड लेके जाते हैं तो आपका आधार कार्ड जो है वो UIDAI के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए, या फिर आप इसके अलावा अपना वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट, इनमें से भी कोई एक ID प्रूफ लेकर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि परीक्षा में प्रवेश करने के समय और परीक्षा के दौरान आपको बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजरना होगा। यानी कि आपका वहां पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लें, जिससे कि आपके बायोमेट्रिक में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और हमें आपको बता देना चाहते हैं कि विभाग के पदों पर भर्ती हेतु आदिम जाति यानी बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति को जो विशेष आरक्षण यहाँ पर दिया गया था, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में छूट का यहाँ पर प्रावधान नहीं रखा गया है। तो PCT का ये जो एग्जाम होने वाला है, इसमें बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के जो कैंडिडेट्स हैं उनको स्पेशल रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। जबकि ऐसे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के रूप में परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आरक्षण तालिका की, यानी कि जो वैकेंसी दी गई है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप की वैकेंसी आई है, जिसमें पहली जो वैकेंसी है वो आई है रेडियो डिपार्टमेंट से। और रेडियो डिपार्टमेंट में टोटल 138 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 38, OBC कैटेगरी में 38, SC कैटेगरी में 21, ST कैटेगरी में 27 और EWS कैटेगरी में टोटल 14 पदों का यहाँ पर सृजन किया गया है। और बात करें अदर देन रेडियो की, तो इसमें टोटल 3862 पदों की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1043, OBC कैटेगरी के लिए 1043,
SC कैटेगरी के लिए 617, ST कैटेगरी के लिए 772 और EWS कैटेगरी के लिए टोटल 387 पदों को सृजित किया गया है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से टोटल 138 रेडियो डिपार्टमेंट प्लस 3862 अदर देन रेडियो डिपार्टमेंट, टोटल 4000 पदों का यहाँ पर सृजन किया गया है। अब फ्रेंड्स, ये जो आपकी अदर देन रेडियो डिपार्टमेंट की वैकेंसी है 3862 पदों के लिए, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आरक्षक जीडी के पदों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। सो फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो अदर देन रेडियो डिपार्टमेंट के 3862 पद है, इन्हीं को यहाँ पर क्लासीफाई करके समझाया गया है। तो उसमें ब्रेकअप DEF यानी डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए जो होती है भर्तियां, यानी जो पुलिस थाने में जिनकी पोस्टिंग की जाती है, उनके लिए टोटल 3477 पदों का यहाँ पर सृजन किया गया है। और ब्रेकअप ऑफ SAF यानी स्पेशल आर्मीड फोर्स या इसे हम स्टेट आर्मी पुलिस फोर्स भी कहते हैं, इनके लिए टोटल 385 पदों का सृजन किया गया है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये जो अदर देन रेडियो डिपार्टमेंट की 3862 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, इन्हीं का क्लासिफिकेशन यहाँ पर करके आपको बताया गया है। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पद का वेतनमान की। तो आरक्षक GD पद का जो वेतनमान है वो है 19,500 से 62,000 रुपए, और आरक्षक रेडियो डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी आई है, इसका वेतनमान है 19,500 से 62,000 रुपए, यानी कि दोनों ही वैकेंसी का जो वेतनमान है वो सेम है। अब बात करते हैं निर्धारित आयु सीमा यानी एज लिमिट की। तो अभ्यर्थी यानी जो कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाला है, उसकी एज दिनांक 1 अगस्त 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, 1 अगस्त 2020 को आप अपनी एज कैलकुलेट करें तो आपकी एज 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ना तो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और ना ही 33 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ऐसी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे टेबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी एज में जो डिस्क्रिप्शन है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो इसे आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं न्यूनतम शारीरिक अर्हता यानी फिजिकल फिटनेस की। तो सबसे पहले आरक्षक GD के लिए अगर बात करें तो आरक्षक GD के लिए अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी और OBC कैटेगरी के जो पुरुष कैंडिडेट हैं यानी जो मेल कैंडिडेट है, उनकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीने की जो माप है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सीने को फुलाने के बाद आपका मिनिमम 86 सेंटीमीटर, यानी जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। यानी आपका जो चेस्ट की है साइज वो आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद ये मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। सो इसके बाद आपके चेस्ट की जो हाइट है वो 86 सेंटीमीटर से ज्यादा आनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। बात करें महिला कैंडिडेट की, तो महिला कैंडिडेट की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला कैंडिडेट के लिए सीने की कोई माप यहाँ पर प्रावधान नहीं रखा गया है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि महिला उम्मीदवारों के लिए सीने की कोई माप का प्रावधान नहीं है। अब बात करें आरक्षक GD में अनुसूचित जनजाति यानी ST कैंडिडेट के बारे में, तो ST कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट की हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इनके सीने यानी चेस्ट की माप जो है 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फूलने के बाद ये जो चेस्ट का साइज है वो 81 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए। और बात करें ST कैटेगरी में महिला कैंडिडेट की, तो इनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला कैंडिडेट के लिए हमने जैसा आपको बताया कि सीने की माप का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं रखा गया है। बात करें विशेष सशस्त्र बल में, तो यहाँ पर आपकी हाइट के लिए अगर देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए यदि देखें तो यहाँ पर हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं के मामले में आपकी हाइट जो है 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। मराठों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी ST SC के उम्मीदवारों के लिए हाइट 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। और बात करें वक्ष का साइज यानी अपने चेस्ट का साइज, तो अविस्तारित यानी 31 इंच 31 इंच आपके सीने की माप होनी चाहिए और फुलाने के बाद यानी विस्तारित करने के बाद आपकी सीने की जो माप है 33 इंच यानी 2 इंच का डिफरेंस भी आपकी चेस्ट की माप के बीच में होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये स्पष्ट कर दें कि उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थियों को ऊंचाई और मापदंड में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी, यानी आपको हाइट और चेस्ट के कंसर्न में किसी भी प्रकार का कोई छूट नहीं दी गई है। और साथ ही आपको यहाँ पर सजेशन भी दिया गया है कि आप एप्लीकेशन फिल करने से पहले और फिजिकल में जाने से पहले अपने शारीरिक मापदंड को पूरी तरीके से चेक कर लें। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ही आप इसके लिए अप्रोच करें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आरक्षक GD के पद की अगर बात करें तो इसमें अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति यानी SC तथा OBC कैंडिडेट के बारे में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है उसमें आपका जो एजुकेशन है वो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर आप हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष किसी परीक्षा को उत्तीर्ण किए हुए होना आवश्यक है। बात करें ST कैंडिडेट यानी अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट की, तो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। और बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आरक्षक पद रेडियो डिपार्टमेंट की, तो इसमें जो है उम्मीदवारों को 10+2 यानी 12वीं की कक्षा का पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT या फिर राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद SCVT से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से ITI में 2 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर,
इंस्ट्रूमेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, मैकेनिक रेडियो एंड टेलीविजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रिशियन। या फिर जो कैंडिडेट है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार यानी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, या फिर UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से पॉलिटेक्निक का एक विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। सारे के सारे सब्जेक्ट आपके लगभग वैसे ही रखे गए हैं। या फिर आपका MHRD, AICTE या फिर UGC से मान्यता प्राप्त किसी भी एक विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय डिग्री कोर्स यानी BE या फिर BTech का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही इन कैंडिडेट को कंप्यूटर पर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो आरक्षक रेडियो डिपार्टमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उसमें सबसे पहला तो आपका 10+2 यानी 12th पास आउट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास या तो ITI का डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हो, या फिर आपके पास BTech का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही आपको कंप्यूटर पर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये ओवरऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है। सो फ्रेंड्स, अब बात करें परीक्षा की योजना यानी एग्जामिनेशन शेड्यूल की, तो आरक्षकों की चयन परीक्षा को निम्नलिखित 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। इसमें पहला चरण जो है वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। इसमें आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों होने वाले हैं। वे कैंडिडेट जो सिर्फ सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिंगल पेपर देंगे, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रेडियो डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई किया है वो सेकंड पेपर भी देना पड़ेगा। सो फर्स्ट पेपर जो है वो समस्त पदों के उम्मीदवारों के लिए है, यानी ये सभी के लिए कंपलसरी है, सभी को देना है। और जो सेकंड पेपर है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो टेक्निकल एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स आरक्षक रेडियो पदों के उम्मीदवारों हेतु प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों को देना अनिवार्य है। सो फ्रेंड्स, ये था आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल का प्रथम चरण। और बात करें इसके सेकंड चरण की, तो सेकंड फेज में शारीरिक प्रवीणता परीक्षा यानी आपका फिजिकल टेस्ट रखा जाएगा, जो कि प्रथम चरण में पात्र उम्मीदवारों के लिए है। अर्थात ऐसे कैंडिडेट जो प्रथम चरण को पास करते हैं, यानी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को पास करते हैं, उन्हीं को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। बात करें प्रथम चरण ऑनलाइन परीक्षा की, तो यहां पर आरक्षक GD प्रथम प्रश्न पत्र जो है ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा। इसमें आपको 2 घंटे की समय अवधि यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा, और आपके पास 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे। और जो सेकंड पेपर होगा जो कि टेक्निकल एजुकेशन है, जो कि रेडियो डिपार्टमेंट के लिए जा रहा है, इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और इसमें भी 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की यानी फिजिकल टेस्ट की। तो यहाँ पर आपको 3 इवेंट लिए जाएंगे, जिसमें पहला इवेंट है आपकी 800 मीटर दौड़, सेकंड है गोला फेंक, और थर्ड है लंबी कूद। तो आपको इन तीनों इवेंट में ही भाग लेना है। और आपको यहाँ पर बता दें कि सबसे पहला इवेंट जो है वो आपका 800 मीटर दौड़ होगा, और यदि आप 800 मीटर दौड़ को क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको सेकंड और थर्ड इवेंट में शामिल होने का मौका मिलेगा। यदि आप किसी भी एक इवेंट में चूक जाते हैं तो आपको नेक्स्ट इवेंट में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब फिजिकल टेस्ट की डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षक GD के लिए। तो आरक्षक GD के लिए आपको 800 मीटर की दौड़ में सफल होने के लिए 2 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। गोला फेंकने के लिए आपको 19 फीट गोले को फेंकना होगा, और गोले का जो वजन होगा वो होगा 7.260 किलोग्राम। और बात करें लंबी कूद की, तो आपको 13 फीट की लंबी कूद कूदनी होगी। और यहीं अगर बात करें आरक्षक GD महिला कैंडिडेट या महिला होमगार्ड कैंडिडेट की, तो 800 मीटर दौड़ में शामिल होने के लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। गोला फेंक आपको 15 फीट फेंकना होगा, और लड़कियों के लिए यानी महिला कैंडिडेट के लिए जो गोला है उसका वेट होगा 4 किलोग्राम, और इन्हें लंबी कूद 10 फीट तक कूदना होगा। बात करें भूतपूर्व सैनिक की, तो 800 मीटर के लिए इन्हें 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। गोले को 15 फीट फेंकना होगा, गोले का वेट होगा 7.26 किलोग्राम, और लंबी कूद की हाइट लेंथ होगी 10 फीट। बात करें होमगार्ड सैनिक की, तो आपको 800 मीटर दौड़ के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा। 17 फीट आपको गोले को फेंकना होगा, गोले का वजन होगा 7.26 किलोग्राम, और 12 फीट जो है वो आपकी लंबी जंप की लेंथ होगी। अब बात करते हैं आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों की। तो आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों में आरक्षक रेडियो समस्त कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 800 मीटर दौड़ में शामिल होने के लिए 2 मिनट 45 सेकंड का समय मिलेगा। गोला जो है 19 फीट ही फेंकना है, और गोले का वेट होगा 7.260 किलोग्राम, और आपको 12 फीट जो है लंबी कूद कूदनी होगी। बात करें आरक्षक रेडियो में समस्त श्रेणी की महिला उम्मीदवारों की, तो फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर दौड़ के लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 फीट आपको गोले को फेंकना होगा, गोले का वेट होगा 4 किलोग्राम, और 10 फीट होगी आपकी लंबी कूद की लंबाई। बात करें भूतपूर्व सैनिक की, तो 3 मिनट 15 सेकंड का समय 800 मीटर के लिए आपको मिलेगा। 15 फीट आपको गोले को फेंकना है, वेट है 7.260 किलोग्राम, और 10 फीट आपको लंबी जंप लगानी है। और बात करें होमगार्ड सैनिक की, तो आपको 3 मिनट 15 सेकंड का समय 800 मीटर दौड़ के लिए दिया जाएगा। 15 फीट गोले को आपको फेंकना है, 7.260 किलोग्राम गोले का वजन होगा, और 10 फीट आपको लंबी कूद लगानी होगी।
सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं नोट में जो आपको चीजें लिखी हुई है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आरक्षक जीडी एवं आरक्षक रेडियो पद हेतु महिला और पुरुष भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड सैनिक के उम्मीदवारों को समस्त 3 विधाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी आपको इन तीनों ही इवेंट में पास होना होगा, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। सेकंड है कि 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर तथा लंबी कूद और गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो इवेंट होगा वो होगा आपका 800 मीटर दौड़, जिसके लिए आपको केवल एक ही मौका मिलेगा, और गोला फेंक और लंबी कूद के लिए आपको 3-3 मौके दिए जाएंगे। नेक्स्ट है 800 मीटर की दौड़ में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार को ही लंबी कूद और गोला फेंक में शामिल किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि आप सबसे पहला इवेंट जो कि 800 मीटर दौड़ है वो क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको गोला फेंक और लंबी कूद में इवेंट में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है आवेदन पत्र भरने की समयावधि। सो फ्रेंड्स, ये हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्वयं अपने घर से अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से भरें। एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है इसका वीडियो भी जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं हम बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, यानी जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है उसके सिलेबस की। तो लिखित परीक्षाओं में प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो 100 अंकों का होगा, यानी आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होने वाले हैं। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। तो इसमें 3 सेक्शन में आपको एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा, जिसमें पहला सेक्शन है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, जिसके 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेकंड है बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, जो कि 30 अंक के क्वेश्चन होंगे और टोटल 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और थर्ड है विज्ञान एवं सरल अंकगणित, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंक के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स, साथ ही आपको बता दें कि उक्त प्रश्न पत्र के आरक्षक रेडियो पदों के लिए पात्र एवं इच्छुक आवेदकों को जिन्होंने रेडियो डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई किया है, उन्हें प्रथम प्रश्न के साथ साथ द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में भी 100 अंकों का एक तकनीकी प्रश्न पत्र देना अनिवार्य होगा, जिसका पाठ्यक्रम अध्याय 1 की कंडिका 1.13 में दर्शित योग्यता के अनुसार होगी। यानी कि जिस ट्रेड से, जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, आपने जो टेक्निकल एजुकेशन किया हुआ है उसके आधार पर ही आपको अपना सेकंड पेपर देना होगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल टेस्ट का जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है। इसके एप्लीकेशन में अप्लाई कैसे करना है इसका वीडियो भी जल्दी ही बनाकर अपलोड कर देंगे, तो हमारे साथ बने रहें। सो गाइस, आई होप कि आपको हमारे वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। सो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।